लोग आम आदमी पार्टी की एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं, जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है, वो पहले दिन से आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आज तक बहुत मजबूती के साथ आम पार्टी का पक्ष भी रखती हैं और सामाजिक मुद्दों पे संघर्ष भी लगातार करती हैं। तो हम लोग उनसे सीधा उनका परिचय उनसे ही ज़बानी पूछेंगे। तो आप जैसा अपने बारे में बताइए। मैं तरुणिमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ और पार्टी जब से बनी है 2013 से 12 से, तब से हम लोग साथ में हैं इस पार्टी के और तब से संघर्ष चल रहा है हमारा और उत्तर प्रदेश में, और अब हमारी बहुत अच्छी टीम उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और बहुत मजबूती से हम लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और अब आने वाला जो नगर निगम चुनाव है वो भी हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के पीछे लगी रहे। अभी इन्होंने मेयर के चुनाव में भी बहुत ज्यादा यानी रुकावट पैदा किया, लेकिन उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो हुआ। और पंजाब में भी इन्होंने पूरा का पूरा एक अलग ही चैप्टर चालू करा रखा है। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भाजपा जो इस वक्त जो काम कर रही है इस देश में, वो द्वेष भावना से काम कर रही है विपक्ष को लेकर, और वो कहीं ना कहीं डरी हुई है 2024 को लेकर, क्योंकि 2024 आने वाला है और लोकसभा चुनाव आने वाला है। और अभी सर्वे हुआ तो सर्वे में हमारे केजरीवाल जी को, माननीय केजरीवाल जी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिले थे प्रधानमंत्री के तौर पे कि कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का। तो अब इन्होंने ये षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि माननीय केजरीवाल जी के जो साथी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ है, उनको फंसाना शुरू करें, उन्हें तंग करना शुरू करें। तो सीबीआई ईडी एक ऐसा उनके पास हथियार है जिससे कि वो विपक्षियों को सिर्फ डराने का काम कर रही है। उनके पास कोई सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया जी के लिए, और हमारे जैन साहब जी के लिए भी उनके पास कोई सबूत नहीं। अभी तक कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाई उनको, ना वो ईडी और सीबीआई उनको कोई पेश कर पाई है अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण वो जो फाइलिंग उनकी मजबूती से पता नहीं क्या बना रखा है, वो उन्हें जेल में अभी तक उन्हें कैद कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। अब मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए। अब मनीष सिसोदिया जी के केस में उनके घर पे गए, घर पे उन्होंने 14 घंटे जो है पूरा खंगाल दिया, उनकी दीवारें तोड़ दी, उनके सोफे खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला। उनकी ऑफिस में जाकर फाइलें चेक करी, कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में जाकर पूरा ढूंढना ढांडी की, उनके रिश्तेदारों को तंग किया, तब भी कुछ नहीं मिला सीबीआई को। यहाँ तक कि लॉकर भी चेक किया, उसमें भी कुछ नहीं मिला, उनकी वाइफ के लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। जब आप चेकिंग के नाम पे जा रहे हैं और रेड के नाम पे जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब सामने वाला वो चोर नहीं है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब भाजपा कह रही है कि आपने जो है 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया, मनीष सिसोदिया ने 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया। अब ये बहुत समझना जरूरी है पब्लिक को, जनता को, कि आबकारी विभाग में 1000 करोड़ का घोटाला हो ही नहीं सकता। अब देखिए 70,000 का तो हमारा बजट है दिल्ली का, तो आबकारी विभाग का जो बजट है वो मुझे लगता है कि 70 या कुछ समथिंग, मतलब अभी नंबरिंग नहीं मालूम मुझे, तो कुछ थोड़ा सा बजट था उसका। लेकिन जो उसका आबकारी विभाग का जो रणनीति तैयार की थी, उस पे साइन जो है एलजी ने की थी पिछले बार, पिछले जो एलजी थे। तो अगर उसमें कोई घोटाला हुआ या उसमें कोई दिक्कत थी उस फाइलिंग में, तो फिर आप एलजी को भी बुलाइए, उनसे भी पूछताछ कीजिए। सिर्फ जबरदस्ती मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो आबकारी विभाग उनके डिपार्टमेंट में आ रहा था। अब आप देखिए कि जो पहली जो फाइल बनी थी, पहली जो चार्जशीट बनी, उसमें मनीष जी का नाम नहीं था, दूसरी बनी उसमें भी नहीं था। तो फिर जब था ही नहीं तो फिर क्यों उठाया गया मनीष जी को? जैसे मैं दिल्ली से आपको जो पंजाब में ले चलता हूँ। पंजाब बहुत अच्छा प्रदेश है, इससे पहले आतंकवाद के उसमें झेला पंजाब ने, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे आई है, उसके बाद से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है खालिस्तान की। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, खालिस्तान पहले से चला आ रहा है और ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। अभी हमारी सरकार आए हुए कितने साल हुए हैं? मुश्किल से 1 साल हुए हमें। अब ये बताइए, पहले जनता का मुद्दा हम लोग उठाएं, जनता को सुविधा पहुंचाए, या खालिस्तान के जो मुद्दे हैं उस पर भी काम चल रहा है। हम लोग जो वहां पर माइनिंग का जो घोटाला होता है, जो वहां पर जो बदमाश लोग हैं वो उसको कब्जा करके बैठे हुए हैं। अभी हमने जो रेत, जो नदी वहां पे 5 नदियों से मिला हुआ है, तो उसमें से रेत की जो है माइनिंग चलती थी,
अवैध तरीके से वो खत्म किया अभी। टोल टैक्स भी खत्म हुए। अभी टोल टैक्स में तो आपने देखा मुख्यमंत्री जी खुद जाकर खड़े हो गए थे। तो हम लोग जनता के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। अब हम जनता के लिए काम करें या हम भाजपा से लड़े या भाजपा के ऊपर हम काम करें, ये बहुत सोचने वाली समझने वाली बात है कि हम अभी सरकार में बैठे हैं पंजाब में आके, तो हमने जो स्कूल बनाने की बात करी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करी, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अभी 200-300 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं पंजाब में। अब ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक बनने से जनता को सुविधा मिल रही है, फ्री की दवाइयां उन्हें मिल रही है, तो हम इस पर पहले काम करें। शिक्षा के नाम पर हम लोगों ने अभी विदेश भेजा, उन वहां के स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग में भेजा। अभी हम 100 टीचरों की ट्रेनिंग को लेकर एक टीम बना रखी है, उसे भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग बाहर विदेशों से करवा के लाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और जो टीचर है उनको भी नई टेक्निकल जो चीजें हैं वो सीखने को मिले और वो उस टेक्निकल से बच्चों को सिखाएं। तो शिक्षा हमारा मोटिव है और स्वास्थ्य हमारा मोटिव है। अच्छा, अब पंजाब से हम लोग, क्योंकि आपका गृह प्रदेश यूपी है, हम यहाँ पे आते हैं, तो नगर निगम का चुनाव नजदीक है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, नगर निगम चुनाव अभी दिसंबर में हो जाना चाहिए था, बल्कि पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन डिले हो गया। और फिर अभी जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी है जांच हो चुकी है, अब जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ये लोग, और हमें मुझे लगता है अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी जो है चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेगी। नगर निगम हम लोगों ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं निकाय चुनाव के, हमने महानगर के प्रभारी नियुक्त कर दिए, अभी हमने विधानसभा के भी प्रभारी नियुक्त कर दिए, वार्डों के प्रभारी नियुक्त कर दिए। तो हम बड़े सही तरीके से रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और बूथ लेवल तक जाएंगे हम लोग। और जितने भी हमारे साथी हैं पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बहुत घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जितनी विचारधारा है, उनके जो काम है, वो लोगों को तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यूपी की जो कानून व्यवस्था है लगातार, उसके बारे में जैसे जानकारी आप दीजिए कि क्या स्थिति है? देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था मैं आपको बता दूं तो बहुत ही खराब इस स्थिति में है इस टाइम। ये कहते थे कि जो पहले वाली सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सरकारी डाटा आया था आज से साल 2 साल पहले, क्योंकि अभी तो आया नहीं है, लेकिन जो पिछले सरकार 5 साल पहले का जो डाटा आया था उसमें जो सपा की सरकार थी उससे 29% जो अपराध है वो बढ़ गया है योगी सरकार में। जो सरकारी डाटा आया था, तो इस पर ध्यान देना चाहिए योगी जी को। योगी जी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कई सारे नियम बनाए, आपको महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, लेकिन सिर्फ कागज पर काम हो रहा है, इवेंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन कायदे से अब मिशन शक्ति बनाया गया। मिशन शक्ति का क्या हुआ? कहाँ है पिंक बूथ? कहाँ महिलाओं को सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस कहाँ खड़ी है? उनके जगह जगह पिंक बूथ बनाने चाहिए थे। अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, हर जिले की बात करूं, तो सिर्फ पिंक बूथ मुझे सिर्फ लखनऊ में दिखता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उसमें से 75 जिले में सिर्फ लखनऊ में पिंक बूथ बना। ऐसा क्यों? लेकिन मैडम, मैं आपकी बातों को बीच में रोकता हूँ, लेकिन जनता जो है, जो जैसे मुख्तार अंसारी का आतंक था, अतीक अहमद का आतंक था, तो कहीं ना कहीं वो तो खत्म हुआ है। देखिए, जो आतंक था उससे लोग परेशान होके ही भाजपा को लेकर आए थे, लेकिन एक आध गुंडों का आतंक आप कह सकते हैं कि कम हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरी नहीं है। अब गाजियाबाद को ले लीजिए, कमिश्नरेट बना दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी कानून मतलब जो अपराध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी उत्तर प्रदेश में कानून चल रहा है, व्यवस्था है, वो सिर्फ कागजों पे है, जमीनी स्तर पे हो ही नहीं रहा है। चैन लूटी जा रही है, आपके व्यापारियों के बैग छीन लिए जाते हैं, दुकानों में घुसकर गोली मार दी जाती है, छोटे बच्चों का रेप हो जाता है। गाजियाबाद जैसी मेट्रो सिटी में अगर बच्चियों का रेप हो रहा है, उनको हत्या हो रही है उनकी, तो आप सोचिए कि रूरल एरिया में क्या हो रहा होगा। वहां तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसे दबा दिया जाता है।
अभी कानपुर देहात की घटना ले लीजिए, अधिकारियों ने जाकर उनके घर तोड़ दिए। ये बुलडोजर का सिस्टम जो इस सरकार ने चलाया है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति जनता की कर दी है, क्योंकि लोगों ने खुश होके कि बुलडोजर बाबा है और उन्हें लगा कि ना मुस्लिमों के घर तोड़ेंगे। सच्चाई ये है, लेकिन इस सरकार की सच्चाई ये है कि मुस्लिमों के नहीं, वो हिंदू के घर भी तोड़ रहे हैं। और अवैध कब्जा जितना सरकार ने कर रखा है या उनके अधिकारियों ने या उनके नेताओं ने कर रखा है, उतना जनता ने नहीं कर रखा है। जनता को तो बल्कि उन्हीं के अधिकारियों ने, उन्हीं के मंत्रियों ने बेवकूफ बनाकर जमीन प्लॉट काट रखे हैं, और वो जनता अपनी खून पसीने की कमाई से उस प्लॉटों को खरीद लेती है, और बाद में 10 साल 20 साल 25 साल बाद पता चलता है ये तो अवैध कॉलोनी है। अब उसमें उनका क्या दोष है, ये बताइए। अच्छा, ये आखिरी सवाल मैं आपसे बस यही करूंगा कि नगर निगम का चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य मानती है नगर निगम चुनाव में यूपी के? देखिए, हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आपने योगी को चुना, आपने और भी सपा को भी चुना था, लेकिन नगर निगम का ऐसा चुनाव है जहां पर शहर की सफाई के लिए काम होता है, और छोटी मोटी जो चीजें हैं, जनता की लाइटिंग हो गई, ये सब पे काम होता है। तो झाड़ू वालों को लाइए जिससे कि शहर की सफाई हो, और जो छोटी मोटी चीजें हैं, और नगर निगम के कुछ स्कूल्स भी आते हैं इसके अंडर, तो उन पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी, और उस पर भरोसा जताइए। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।